Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to learn about 8 common English errors. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हमारे पास यहाँ पे जो है, लेट्स सी हाउ यू डू द फर्स्ट वन। I met Ahmed 2 years before. So what's wrong with that? There is actually something wrong with each one of them. I will tell you that in advance. This sentence, well, the right answer is you don't use before, we use ago. साथ साथ मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी और उर्दू में भी, ताकि जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उन्हें भी समझ आए और जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो भी समझ जाए। कुछ लोग उर्दू में सुनना पसंद करते हैं और कुछ इंग्लिश में वीडियोस देखना पसंद करते हैं, इसलिए फिर मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों ही बोलती हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास बिफोर की बात हो रही है, सबसे पहले तो ये जो बिफोर है ना, इस सेंटेंस में सबसे पहले तो एक मेट है, ठीक हो गया। ये भी हमारा पास्ट टेंस से रिलेटेड जो है ताल्लुक रखता है। और इसमें जो 2 इयर्स की बात हो रही है, इसका मतलब वो 2 इयर्स गुजर चुके हैं, ठीक है। बिफोर 2 साल पहले की बात हो रही है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई भी पास्ट टेंस हो और उसमें जो है इस तरह से कोई कंडीशन हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो और पास्ट का टेंस हो, तो उसमें हम बिफोर यूज नहीं करेंगे। बिफोर की जगह पे जो है हम अगो यूज करेंगे। एक तो ये पास्ट टेंस भी है और दूसरी बात है यहाँ पे जो मेट है ये पास्ट को बिलोंग करता है और यहाँ पे बिफोर की जगह पे अगो यूज करेंगे और पूरा टोटल हमारे पास क्या है, ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंट। सॉरी, पहले आपको पहले वाला इंग्लिश में बता दूं। समथिंग रॉन्ग विद ईच वन ऑफ देम, आई विल टेल यू दैट इन एडवांस that there are no tricks here. So what's wrong with this sentence? Well, the right answer is you don't use before, we use ago. And why like that? Whenever you are using ago, you have to remember 2 things in a sentence to use ago. First one is, and the second one is, sentence is in past tense. इफ देयर इज स्पेसिफिक टाइम, और सबसे बड़ी बात इसमें टाइम भी स्पेसिफिक दिया हुआ है, मतलब 2 इयर्स की बात की हुई है, कोई भी अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया हुआ है। 2 इयर्स की बात की है, मीन्स के 2 इयर्स ये एक स्पेसिफिक टाइम है। इज स्पेसिफिक टाइम मेंशन, सो वी यूज अगो। लेट्स सी वी हैव मेट, और यहाँ पे मैंने आपको पहले उर्दू में बता चुकी हूँ कि हमारे पास मेट है जो कि सो इट्स अ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को रिलेट करता है, राइट। मेट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस एंड द स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड हियर 2 इयर्स, so that's why ago is the proper word to use here. So ago refers to the time in the past in reference to the present time, of course. Before is used to refer time preceding the time, specific event और एक्शन। यहाँ पे उसने कहा है कि जो अगो है ना, वो किस किस चीज को रेफर कर रहा है। वो यहाँ पे रेफर कर रहा है, एक तो सबसे पहले यहाँ पे उसने कहा है कि इवेंट को, ठीक है ना, और इसके एक्शन को। समथिंग फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट यू कैन से बिफोर, आप ये भी कह सकते हैं आई ग्रेजुएटेड बिफोर, आई गॉट मैरिड, but you can't use before by itself. You cannot, you should have something after that, and there shouldn't be any specific time mentioned.
when you are using before, so the proper word which we use here is ago. आई होप आपको पहला वाला जो है वो सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। मैंने इसको इंग्लिश में भी बताया और उर्दू में भी बताया। अब फर्दर मैं आपको नेक्स्ट जो है वो जल्दी बताती रहूंगी, क्योंकि एक में मैंने आपको हिंट दे दिया कि आप कौन सी मिस्टेक करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। सेकंड नंबर में व्हाट इज द डिफरेंट। डिफरेंट इज एन एडजेक्टिव। यहां पे उसने कहा डिफरेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव होते हैं किसी चीज की सिफ्त को बयान करना। एडजेक्टिव डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ होता है ना, तो मुख्तलिफ भी एडजेक्टिव ही हुआ ना। विच मीन्स सेपरेट और what you want to use here is not adjective, you should use here noun। तो आप यहाँ पे adjective यूज नहीं करेंगे और आपको यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, you should use here noun। आपको यहाँ पे noun यूज करना चाहिए। so what's the noun of this word? तो different का noun क्या होता है, difference। word different, difference, so we use the word difference here। what's the difference means quality that makes one person or thing unlike another, so we use noun in the sentence, that is the word difference। एक तो बिफोर नहीं यूज करना था यहाँ पे, और सेकंड नंबर पे डिफरेंट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिफरेंस। अभी तो मेरे पास पेंसिल नहीं है टच वाली, तो मैं उंगली से काम कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो रफ बनेगी, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। Number 3, today morning I had meeting with my boss। Well, what's wrong with this sentence? Now, well, it should be this। यहाँ पे मसला किस चीज का आ रहा है, this का, मतलब today की जगह पे क्या यूज है, this। This morning I had meeting with my boss। This morning I had meeting with my boss। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी ये क्यों यूज करना चाहिए था। यहाँ पे is used to indicate। अब ये this morning जो है वो indicate किसको कर रहा है, this morning is used to indicate the morning that has just passed। it's redundant and unnecessary to use today with that। like जैसे कि हम बोलते हैं ना आज की सुबह, तो हम उसको टुडे नहीं कहेंगे कि आज की सुबह, हम कहेंगे दिस मॉर्निंग, मतलब कि आज वाली सुबह, दिस मॉर्निंग इस सुबह को। इस वजह से हमने टुडे मॉर्निंग की जगह पे दिस मॉर्निंग यूज किया है। वी यूज दिस मॉर्निंग, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग ऑफ द सेम डे, सेम डे की अगर बात हो रही हो, देन यूज दिस मॉर्निंग। ओके, दिस मॉर्निंग आई हैड मीटिंग विद माई बॉस। For example, this morning I woke up late, and that's another one, number 4। this is a 3 months course, but it's not okay, so the mistake is what? Can you find what's wrong with this sentence? So the mistake here is s। यहाँ पे किस चीज की मिस्टेक है, मंथ्स के अंदर जो s है इसकी मिस्टेक है। here is with the s। when we use this expression, the entire expression becomes an adjective for this noun। you understand? So we should say this is a 3-month course, not 3 months course। 3-month period is correct, as you were speaking of a single period।
1 full period, it is considered as 1 full period. Period, even though it's 3 months, but it is considered as 1 full period. And adjective does not take plurals in English. जब हम एडजेक्टिव्स की बात हो रही है, उसने कहा कि एडजेक्टिव में जो है हम प्लूरल्स नहीं लेते इन इंग्लिश में. सो वी यूज 3 month. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? 3 month, ओनली 3 month. इफ यू पुट एस, अगर आप एस डालते हैं तो इट बिकम्स अ प्लूरल, तो ये एक प्लूरल जो है वो बन जाएगा. सो देयर month course, so we can say this is a 3 month course. Remember that this is a 3 month course. Another example, like this is a million contract. You don't say $1,000,000 contract, you say this is a $1,000,000 contract, and so on, like that. Okay, each of these is a different element of grammar, different aspect of grammar. Number 5, thank you, I really enjoyed. Enjoyed, what's wrong with that? Well, the problem is here. First of all, enjoyed. Enjoyed. Enjoyed is a transitive verb. Transitive verb, as well as a reflexive verb. Reflexive verb. So enjoyed is a reflexive verb. So you would need to say that I really enjoyed myself. आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे थैंक यू आई रियली enjoyed कि मैंने enjoyed किया. आप कहेंगे थैंक यू आई रियली enjoyed myself. ठीक है, मैंने खुद enjoy किया. There should be something, ऐसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए. After that, there should be a reflexive pronoun or a direct object. So reflexive verb is what it shows. जो रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होता है और ये किस चीज को शो करता है? दैट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको शो करता है. इज आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. और सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, ये उस चीज को शो करता है. सो इफ योर सब्जेक्ट इज आई रियली एंजॉयड, यू should have myself. Myself is a reflexive pronoun. So I really enjoyed myself. Or if you say he, you can say he enjoyed himself, she enjoyed herself, we enjoyed ourselves, they enjoyed themselves. Okay, so this is what is reflexive pronoun. So there are certain reflexive verbs in English and we need to use them correctly. That's one of them. Number 6, did you lose your cell phone? What's wrong with that? So many people make this error. मतलब बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह के सेंटेंस में जो है ना वो बहुत ही गलतियां करते हैं. दिस इज एक्चुअली अ स्पेलिंग मिस्टेक. असल में जो है वो एक स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें. तो ये लूज बन जाता है. ओके, लॉस. लॉस होता है खोना, जबकि लूज होता है ढीला छोड़ देना. यू शुड बी spelling the word this is way. Loose. Be spelling the word this way. Loose is an adjective which means not tight. मतलब कि ये टाइट नहीं है, ये लूज है. लूज का मतलब ये होता है, हालांकि लॉस जो होता है वो खोने को कहते हैं और उसमें एक ओ आता है. यू नीड टू यूज विद 1 ओ. यहाँ पे एक ओ जो है वो खत्म कर देंगे. आपको यहाँ पे एक ओ की जरूरत है सिर्फ. तो लॉस जो होता है वो होता है खोना और लूज जो होता है वो होता है ढीला होना, किसी चीज का ढीला वगैरह. यू विल यूज दिस लॉस. डिड यू lose your cell phone? Also the pronunciation is lose, not lose. So this is right answer. Number 7, this is an academic course. So what was wrong with that? I said there. Okay,
So what was wrong was my pronunciation of this word. It's academic. The stress is on the middle term. इसमें जो मिडल टर्म है ना, इसमें आपने थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के फिर इसको प्रोनाउंसिएशन बोलना है. दिस इज एन academic course. This is an academic course. So if in case you make this mistake, I am not saying you do. In case you do, make sure you correct it. Last one. Yes, I have a free time. What's wrong with that? A free time. We just need to say free time. Yes, I have free time, not ah. Because time is an uncountable noun. टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक हो गया. इस वजह से हम इसके साथ आ यूज नहीं कर सकते. एन अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट टेक आ. उसने कहा जब अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, उसके साथ हम आ यूज नहीं कर सकते, ना करते हैं. आ इज यूज विद काउंटेबल नाउन, जबकि काउंटेबल नाउन के साथ आ यूज होता है. अ पेन, अ बुक, अ बॉक्स, जैसे भी कोई भी ऐसी चीजें जो काउंटेबल हो उनके साथ आ यूज होता है. इज एन अनकाउंटेबल नाउन. जबकि टाइम है वो अनकाउंटेबल है. और ये जो थिंग्स मैंने आपको बताई हैं, आ पेन, आ बॉक्स वगैरह, ये सारी काउंटेबल है, तो इसके साथ आ यूज कर सकते हैं. जबकि टाइम के साथ या जो इन्फिनिटी चीजें होती हैं जो कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ आ यूज नहीं होगा. सो वी डोंट यूज यस, आई हैव फ्री टाइम. दैट्स द राइट आंसर. These example represents are different aspect of grammar. There is more to come. So don't forget to subscribe and share it. Your friends, thank you so much for watching my video, and next we will meet you again in the next video. Allah Hafiz.